हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशि। और ये मंथली राशिफल है जनवरी 2025 का। और इस जनवरी 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे जातक वृश्चिक लगन के हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है। जो नव वर्ष का पहला महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, चाहे वो आपका अपना करियर हो, प्रोफेशन हो, या धन की स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, धन का आगमन हो, या फिर आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के हो, या फिर आपके प्रेम संबंध अगर हैं तो उनको लेकर के, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है अगर आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो पारिवारिक संबंधों की भी बात करेंगे। इस महीने कैसे चलने वाले हैं आपके, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हैं या दूसरे और मेंबर्स हैं उनके साथ। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एजुकेशन का क्या रहेगा हिसाब किताब। नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों के लिए अलग बात करेंगे, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स की बात अलग करेंगे। फिर बात करेंगे संतान के द्वारा कि माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट से जनवरी 2025 में मिलेंगे, वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनकी संतान के द्वारा। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो इन सारी चीजों पर जो भी ग्रहों की स्थिति आसमान में रहेगी जनवरी 2025 में, अच्छी या बुरी, खराब, अगर अच्छी और मजबूत स्थिति होगी जिस ग्रह की भी, उससे संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो स्थिति खराब हुई, अशुभ स्थिति हुई जिस ग्रह की, उससे संबंधित नकारात्मक रिजल्ट सामने आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट। ये हम सब जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको हम ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराएंगे कि जनवरी 2025 में ग्रहों की स्थिति आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के चार्ट में कैसी रहने वाली है, एक उसकी भी झलक संक्षेप में आपको देंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, चार्ट जो है आपका डिस्प्ले हो रहा है ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर, और ये आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इस चार्ट में हमने बहुत ही ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन इनमें से ही कुछ ग्रह जहां पर हैं वहां से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि राशि परिवर्तन करेंगे। और जब ग्रह कोई भी अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसी के अनुसार उसके रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं व्यक्ति के जीवन में। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की, जहां पर 9 नंबर लिखा है। ये सेकंड हाउस है और 9 का मतलब है धनु राशि, और ये धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि होती है। सूर्य वहां पर विराजमान है अपने समग्रह बुध के साथ, और ये रहेंगे यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक अपनी मित्र राशि में। लेकिन 14 जनवरी को ये अपना राशि का परिवर्तन कर रहे हैं सूर्यदेव, और यहाँ से निकलेंगे अपनी मित्र राशि से, और इससे अगले घर में इनका प्रवेश होगा जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर का मतलब है मकर राशि, जो कि शनि की राशि है। तो ये सूर्य जो है अपने शत्रु, कहने को तो इनके पुत्र हैं, लेकिन जो संबंध है ना वो शत्रुता वाले हैं एक दूसरे के साथ। तो सूर्य जो है, कहेंगे हम ये कि अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि में 14 तारीख को, और फिर महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। आते हैं बुध पर अब हम। तो बुध जो अभी यहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं सूर्य के साथ, जहां पर 9 नंबर लिखा है सेकंड हाउस में, तो ये महीने के आरंभ से नहीं है यहाँ, ये आएंगे यहाँ पर जनवरी की 4 तारीख को। अब आप जानना चाहेंगे 1 तारीख से 4 तारीख तक बुध कहाँ रहेंगे। ये रहेंगे अपने से पिछले वाले घर में, जहां पर 8 नंबर लिखा है लगन भाव में, मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में, सम राशि में। 4 दिन ये वहां होंगे इस महीने की, पहले 4 दिन, और 4 जनवरी को ये फिर वहां से निकल करके आएंगे यहाँ पर, जहां पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं सेकंड हाउस में, और फिर इनका संबंध सूर्य देव से बनेगा। लेकिन सूर्य तो 14 को यहाँ से हमने बताया कि निकल चुके हैं, निकल जाएंगे। तो फिर ये 14 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक ये यहाँ पर रहेंगे, और उसमें भी क्या होगा, 20 जनवरी को ये यहाँ पर अस्त हो जाएंगे इसी राशि में जहां पर बैठे हुए, कंबस्ट पोजीशन में चले जाएंगे। और फिर ये मार्गी और अस्त अवस्था में 24 जनवरी को यहां से निकल करके अपनी समराशि मकर में जाएंगे, जहां पर पहले से सूर्य देव होंगे मौजूद। तो 24 तारीख से फिर इनका संबंध दोबारा सूर्य के साथ बनेगा महीने के अंत तक। कहां पर, मकर राशि में, 3rd हाउस में। ये तो हुई सूर्य बुध की स्थिति जनवरी की। अब आगे चलते हैं, शुक्र पर आते हैं, जहां पर शुक्र और शनि दोनों एक साथ बैठे हैं, दोनों परम मित्र ग्रह हैं एक दूसरे के। तो शुक्र जो है यहाँ पर माह के आरंभ से ही रहेंगे जनवरी की 28 तारीख तक अपने मित्र शनि के साथ, और शनि के ही घर में 4th हाउस में बने रहेंगे। लेकिन 28 तारीख को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदित अवस्था में निकल करके अगली राशि में जाएंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा है, जहां पर राहु बैठे हैं, पंचम भाव में इनका प्रवेश होगा। और ये 12 नंबर जहां पर लिखा है, ये
गुरु बृहस्पति की मीन राशि है जो कि शुक्र की उच्च राशि है, तो शुक्र यहाँ पर उच्च स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि राहु भी मौजूद है। राहु महापापी और महाक्रूर ग्रह कहलाते हैं। सभी 9 के 9 ग्रहों में सबसे अधिक अगर कोई पापी और क्रूर ग्रह कहलाता है, लोग तो शनि से डरते हैं, लेकिन राहु सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह है। हालांकि शुक्र के मित्र हैं, लेकिन फिर भी इनका अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र जैसे शुभ ग्रह पर पड़ने वाला है, तो उसका भी कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट जो है वो जातकों पर जरूर आएगा किसी ना किसी रूप में, जो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर ये 28 जनवरी से 31 जनवरी तक अपनी उच्च राशि मीन में राहु के साथ पंचम भाव में बने रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। राहु भी जो है, जहां पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं 5th हाउस में, यहां पर बने रहेंगे पूरे माह अपनी सम राशि मीन में, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि की बात करते हैं तो शनि देव भी जो है मार्गी और उदित अवस्था में 4th हाउस में जहां पर बैठे हुए हैं इस समय शुक्र के साथ, अपनी ये स्वयं की राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, तो यहां पर ही ये बने रहेंगे पूरे महीने। इसी प्रकार इन्होंने भी अपना राशि का परिवर्तन नहीं करना। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। जहां पर बृहस्पति बैठे हैं वहां 2 नंबर लिखा हुआ है, 7th हाउस है, सप्तम भाव। तो ये भी जो है अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, वो इनकी शत्रु राशि है, शत्रु के घर में बैठे हैं। और बैठे कैसे हैं? वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में, यानी कि ये भी उल्टी चाल इनकी बनी हुई है गुरु बृहस्पति की। और ये पूरे महीने इसी प्रकार संचार इनका ऐसे ही होता रहेगा, इसी घर में, इसी राशि में। आगे बात करते हैं मंगल की। तो मंगल भी आप देख रहे हैं जहां पर 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि चंद्रमा की राशि कहलाती है, वहां पर ये मंगल बैठे हैं। तो मंगल जब भी कर्क राशि में होते हैं नीच अवस्था में कहलाते हैं, ये उनकी नीच राशि है, नवम भाव है, भाग्य भाव है। तो यहां पर मंगल की स्थिति काफी खराब है। और मंगल यहां पर उल्टी चाल भी चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, हालांकि उदित हैं, लेकिन ये यहां से 21 जनवरी को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे मंगल। और 21 जनवरी को यहां से ये वक्री स्थिति में उदित अवस्था में निकल करके, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं मंगल वक्री स्थिति में, तो जब भी ग्रह उल्टी चाल चलता है तो और वो राशि परिवर्तन करेगा तो आगे नहीं जा करके पीछे जाएगा, क्योंकि उल्टी चाल है उसकी। तो ये जाएंगे अपने बैक में, पीछे वाले घर में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, 8th हाउस में। बुध की राशि जो इनकी शत्रु राशि कहलाती है उसमें जाएंगे और माह के अंत तक फिर ये अष्टम भाव में बने रहेंगे। अब बात करेंगे केतु की अंत में। तो केतु जहां पर 6 नंबर लिखा है, ये 11th हाउस है और इनकी सम राशि है, बुध की राशि है, इसमें ये बने रहेंगे पूरे माह। तो इस प्रकार ये ग्रहों की स्थिति जो बन रही है, इसी के आधार पर जो रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं, अब हम चर्चा इस कार्यक्रम में उसी के विषय में आपके साथ करने जा रहे हैं। और सबसे पहले ले रहे हैं आपके प्रोफेशन को, कि हमारे जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, आपका प्रोफेशन कैसा चलने वाला है पूरे महीने। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक आपके प्रोफेशन का प्रश्न है, थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स जरूर हैं, लेकिन इतने भी नेगेटिव रिजल्ट्स मैं नहीं कहूँगा कि जिससे कि आप विचलित हो जाएं, परेशान हो जाएं, जी नहीं। और ये नेगेटिव रिजल्ट्स भी कैसे हैं, इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि देखिए, मान लीजिए कोई आपने प्रोजेक्ट लिया, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई है, आप कार्य कर रहे हैं। अब उसमें हो सकता है कोई आपको सपोर्ट ना दे पूरा, जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इससे सपोर्ट मिलेगा, इससे सहयोग मिलेगा, वो आपको सपोर्ट ना मिले, तो आपका कार्य थोड़ा सा डिले हो जाए उस वजह से। बस इस प्रकार के ही कुछ मिलते जुलते नेगेटिव रिजल्ट्स रहेंगे, लेकिन उसका आपके अचीवमेंट्स पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। कुल मिलाकर के आप अच्छा अचीव भी कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी से आपने उम्मीद रखी कि कोई आपको सहयोग करेगा, नहीं किया तो नहीं किया तो नहीं किया, फिर आप उसकी परवाह भी नहीं करने वाले, बोले ठीक है हम खुद करेंगे इसको, अपने बलबूते पे कर लेंगे हम, और आप करेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यानी कि शनि देव जो हैं वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे आपके कार्यों में, आपके वर्क प्लेस पे, लेकिन शुक्र भी वहां पर बैठे हैं 28 जनवरी तक, लगभग महीने के अंत तक ही हो गया। तो वो कहीं ना कहीं आपकी उन सारी समस्याओं को सॉल्व भी करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा समस्याओं का। तो करियर आपका चलेगा इस दिशा में, ऐसे चलेगा। और जो आपके अचीवमेंट्स होंगे या जो अपने कार्य आप सब करेंगे पूरे, उन कार्यों के लिए आपको अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा। और यदि आप मार्केटिंग जैसे किसी डिपार्टमेंट में या सेल्स में हैं, तो आप बहुत अच्छा इस बार इस महीने जनवरी में काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। साथियों, धन की बात करें तो धन का लाभ भी आपको बराबर होता हुआ मैं देख रहा हूं। धन का लाभ भी है, धन का संचय भी। धन की स्थिति आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए इस जनवरी 2025 में मैं कह सकता हूं कि अच्छी रहेगी। और कब तक रहेगी? माह के उत्तरार्ध तक तो रहनी ही है। चाहे आप धन का इन्वेस्टमेंट करना का प्लान कर रहे हैं या उसका सेविंग करने का कर रहे हैं, उसको लेकर के भी
तो अच्छे आपके जो है धन की स्थिति मजबूत रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं आपसे कि सुख सुविधाओं का भी भरपूर आनंद आप लेंगे। कुछ सुविधाओं में आपके वृद्धि के भी योग हैं। सुख सुविधाओं में ससुराल पक्ष से भी कुछ आपको अच्छा गिफ्ट मिल सकता है, या कोई अच्छा समाचार मिल सकता है वहाँ, या कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं अगर आपके प्रेम संबंध बने हुए हैं या आपका रिलेशन चल रहा है तो उसको लेकर के आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या एंजॉय आप करें अपनी रिलेशनशिप को या अपने इस मित्रता को, ऐसी संभावना तो बिल्कुल भी नहीं बन रही है। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि अपने मित्र के साथ किसी भी तरीके की कोई चीटिंग या कोई चीप टाइप की कोई हरकत आप बिल्कुल ना करें, ताकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मित्र जो है हो सकता है कि आपसे नाराज हो। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए आप जिसकी काफ़ी संभावना है कि आप कोई भी ऐसी कोई हरकत कर सकते हो उनके साथ कि जिससे कि वो इरिटेट हों, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। जहाँ तक मैंने कहा कि आपके संबंधों के में प्रोग्रेस या वो मजबूताई आए या एक तरीके से आप उसको एंजॉय करें, उसमें थोड़ा कमी दिख रही है। आपका मित्र आपसे रुष्ट हो सकता है, नाराज हो सकता है। आपकी एक्टिविटीज़ पर, आपके व्यवहार को देख करके इस बात का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। विवाहित लोग जो हैं, मैरिड कपल्स जो हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वैसे तो अच्छा है, सुखों में दिक्कत नहीं है। वैवाहिक मतलब अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, तालमेल अच्छा बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी। लेकिन उनकी हेल्थ को लेकर के कुछ मुझे समस्या दिखती है, उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। इस बात का ध्यान आपको काफ़ी ज़्यादा रखना होगा। अब आगे बात करते हैं स्वास्थ्य के, पत्नी के स्वास्थ्य के बाद, यानी कि पत्नी हो या पति हो, लाइफ पार्टनर के बाद, कि भाई आपके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी जिम्मेवारी हैं अपने परिवार के प्रति, उनको लेकर के आप सजग रहें। इस बात का ध्यान रखें, मतलब बेपरवाह ना हो जाए, मतलब जिसको कहते हैं ना कि भाई परवाह नहीं की, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। खाली बातों से ही उनको आप संतुष्ट करना चाहेंगे तो जरा ये संभव नहीं है। तो आपको उनका क्या उनको चाहिए इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट करना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उपाय भी आपको देंगे कि क्या उपाय आप करें कि ताकि आपको ऐसी समस्याएं ना आए आपके और परिवार के बीच में। साथियों, अब आगे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के। तो देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है ना, जो आप हमारे वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, जनवरी के महीने में, क्योंकि राहु की स्थिति पंचम भाव में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपका मन पढ़ाई से, स्टडी से दूर करेंगे। कुछ और बेवजह की बातों में आपका ध्यान लगेगा, इधर उधर की बातों में आप अपना समय वेस्ट कर सकते हैं। इस बात की संभावनाएं अधिक हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात चल रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस महीने भी आपको पूरा अच्छा पढ़ाई पे आपका फोकस रहे, रिजल्ट्स भी अच्छे आएँ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो उपाय करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम है, उनको भी उपाय देंगे। अगर आप उपाय करते हैं तो आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान की ओर से भी माता पिता को काफ़ी निराशा मिलेगी, इस बात की संभावनाएं ज़्यादा हैं। उनके कार्यों को देख करके या जो भी वो करेंगे इस महीने, माता पिता को संतुष्टि होने वाली नहीं है। यानी कि जिस तरीके की वो उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो इच्छाएं उनकी पूरी इस महीने होने की संभावना भी नहीं है। और जब तक राहु यहाँ पर बैठे हैं, ये इस प्रकार की समस्याएं पैदा करते रहेंगे। लेकिन उपाय भी हैं, समस्या है तो समाधान के लिए उपाय भी है। उपाय आप करें तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। साथियों, अब हम आपको बताना चाहते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अधिक ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और स्वास्थ्य का जो ध्यान है, खान पीन को लेकर के अधिक ध्यान, थोड़ी अपनी दिनचर्या अच्छी रखनी पड़ेगी। अपना रूटीन जो है, डेली रूटीन, उसको सही ढंग से उसका फॉलो अप रखना पड़ेगा। समय पर अपना चेकअप भी कराना पड़ेगा। और साथ में जो उपाय हम देने जा रहे हैं वो उपाय भी आपको जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए माँ सरस्वती जी की पूजा पूरे महीने करें। और माँ सरस्वती जी की पूजा करने के साथ प्रत्येक शनिवार भगवान शंकर जी पर शुद्ध जल चढ़ाएं शिवलिंग पे, और उसके बाद ऊपर से काले थोड़े तिल भी जरूर चढ़ाएं। और वहीं पर बैठ करके ओम राम राहवे नमः एक माला इस मंत्र की जप कर लें, धूप दीप करके।
हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है। हालांकि आप वृश्चिक राशि के जातक मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, मेहनत बहुत अधिक करेंगे और उसका परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा, उसके लिए अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। माह के मध्य से माह के अंत तक तो बिल्कुल मिलेगा, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा आपको आपके कार्यों के लिए, आपकी मेहनत के लिए, और वो मेहनत खाली नहीं जाएगी, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत आएगी मेहनत करने के बावजूद भी। तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार के उपाय आपको करने चाहिए, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप सिर्फ इतना करें, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम भौम भौमाय नमः, दोनों में से कोई एक मंत्र का आप 1 या 3 माला नियमित रूप से जाप करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आप हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब अगर आप अपने फैमिली के साथ रिलेशन बहुत अच्छे चाहते हैं, इमोशनली उनके साथ जुड़ना, अटैचमेंट चाहते हैं, अपना जुड़ना चाहते हैं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार देखना चाहते हैं, तो फिर आप जो अब मैं ये उपाय आपको देने जा रहा हूँ, आप इस उपाय को जरूर करें। और ये उपाय क्या है, बहुत ही साधारण उपाय है प्रिय साथियों। आप बस प्रत्येक गुरुवार, प्रत्येक बृहस्पतिवार केले के वृक्ष की पूजा करें, बस इतना कर लीजिए। इन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को पूरे महीने भर, जनवरी 2025 में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो हमारे वृश्चिक लग्न राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनका मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल जनवरी 2025 का। अगर आपको ये हमारा राशिफल चर्चा पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे जो वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे वो भी आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करने में बिल्कुल देर ना करें। जी साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।